सनातन धर्म का एक प्रमुख और मनोरंजक त्यौहार होली है। होली रंगों का त्यौहार है। होली उल्लासों और खुशियों का त्यौहार है। होली फसलों का त्यौहार है। हमारे भारत के एक प्रसिद्ध दार्शनिक ओशो रजनीश कहते हैं कि इस धरती पर होली जैसा त्यौहार खोजने से नहीं मिलता है। तो होली का त्यौहार 2 दिनों तक मनता है। प्रथम दिन होलिका दहन होता है। तो आज 24 मार्च को होलिका दहन है। होली का त्यौहार भारत के साथ साथ नेपाल में भी मनाई जाती है, और वैसे प्रवासी जो भारत और नेपाल के हैं, कहीं और रहते हैं, वहाँ भी होली मनाते हैं। तो होलिका दहन आज मनाई जाएगी। इस होलिका दहन के मनाने के पीछे एक बहुत ही अच्छी कहानी प्रचलित है कि एक समय में एक हिरण्यकश्यप नाम का राजा इस भारत में रहा करता था। तो उसने तपस्या करके जो है ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था। उसने तपस्या करके ब्रह्मा जी को खुश किया। तो ब्रह्मा जी जब उसके सामने प्रकट हुए थे और उससे वरदान मांगने को कहा था, तो हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि मुझे अमर होने का वरदान दिया जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अमर होने का वरदान आज तक किसी मनुष्य को नहीं मिला है, तुम्हें भी नहीं मिलेगा, तुम कुछ और मांग लो। तो हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझे वरदान दीजिए कि मुझे न कोई मानव, न कोई जानवर मार सके, न कोई अस्त्र से, न किसी शस्त्र से मार सके, न कोई मुझे दिन में, न कोई रात में मार सके, न मुझे घर में, न बाहर मार सके। इस प्रकार से उसने ऐसा वरदान मांग लिया कि उसकी मृत्यु ही न हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, और उससे लगा हिरण्यकश्यप को कि अब मैं अमर हो गया हूँ, अब मुझे कोई मार ही नहीं सकता है, क्योंकि न अस्त्र से न शस्त्र से तो मारेगा कैसे, न दिन में न रात में तो मैं कब मरूंगा, न घर में न बाहर, न ऊपर न नीचे, है ना, न जमीन पे न आसमान में, न मानव मार सकता है न जानवर मार सकता है, तो मैं मरूंगा ही नहीं। यह सोचकर हिरण्यकश्यप ने अपने पूरे राज में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब तुम लोग विष्णु की पूजा छोड़कर मेरी पूजा करो, क्योंकि मैं अमर हो गया हूँ। डर के मारे लोग उनकी हिरण्यकश्यप की पूजा भी करने लगे। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद शुरू से ही जो है वो भक्ति भाव उसके मन में उत्पन्न होते थे बचपन से ही। और एक बार प्रहलाद ने देखा कि उसके महल के बगल में जब वो घूम रहा था, विचरण कर रहा था, तो उसने देखा कि एक कुंभकार के यहाँ जो घड़ा, कच्चा घड़ा जो रखा जाता है पकाने के लिए, वो एक के ऊपर एक करके ढेर लगा के रखा जाता है और उसके नीचे से आग रखा जाता है। तो प्रहलाद ने देखा कि उस घड़ा के ढेर में एक बिल्ली घुस गई है और उसमें आग जल रहा है। अब प्रहलाद सोचने लगा कि वह बिल्ली मरेगी या जीवित बचेगी। यह सोच के साथ ही प्रहलाद जो है अपने महल को वापस लौट गया। लेकिन कल सुबह जब वह वापस आया और घड़े पक गए थे और कुंभकार उसे हटा रहा था एक एक करके, तब प्रहलाद देखता है कि जिस घड़े में बिल्ली घुसी थी, जब कुंभकार ने उसे निकाला तो वो घड़ा ही कच्चा रह गया था, बिल्ली जिंदा बच रही थी। प्रहलाद का भरोसा भगवान पे और बढ़ गया और वह भक्ति भाव में डूब गया। यह बात जब हिरण्यकश्यप को पता चली कि मेरा पुत्र ही भगवान विष्णु की पूजा करता है, तब उसे बड़ा क्रोध आया। उसने अपने पुत्र और अपने पत्नी को समझाया कि तुम अपने बेटे को समझाओ कि जहाँ पे पूरा राज्य मेरा पूजा करता है, वहाँ पे मेरा बेटा ही विष्णु का पूजा करेगा, तब तो मेरे ऊपर सब हंसेंगे या मेरा प्रभाव कम हो जाएगा। तो उनकी पत्नी ने भी प्रहलाद को, मतलब प्रहलाद के माँ ने प्रहलाद को बहुत समझाया, लेकिन प्रहलाद नहीं माना। अंततः हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जो है आश्रम में पढ़ने भेज दिया, और वहाँ पे जो महर्षि थे, पढ़ाने वाले गुरु थे, उनको बता दिया गया कि इसको किसी प्रकार से विष्णु के भक्ति भाव से विमुख करो और हिरण्यकश्यप की पूजा करवाओ। वहाँ पे सभी प्रयत्न करके थक गए, लेकिन प्रहलाद जो है भक्ति भाव विष्णु का करना नहीं छोड़ा। फिर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने का प्रयास किया। पहाड़ों पर से फेंकवा दिया, प्रहलाद बच गया। सांप से कटवा दिया, प्रहलाद बच गया। हाथी के नीचे कुचलवा दिया, फिर भी प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम लेते लेते बच जाता था। अंत में हिरण्यकश्यप को जब कोई रास्ता नहीं सूझा, तब उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान में एक कंबल मिला हुआ था कि उस कंबल को लेकर अगर वह आग पे भी लेट जाती है, आग पे बैठ जाती है, तो वह नहीं जलेगी। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को बुलवाया और बोला कि तुम प्रहलाद को गोद में लेकर और वह कंबल ओढ़कर जो है आग के ढेर पे बैठ जाना। ऐसा ही हुआ। लकड़ियाँ रखी गई, उसमें आग लगा दिया गया, और जो प्रहलाद की फुआ थी यानी कि हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, वह चादर ओढ़कर प्रहलाद को अपने गोद में लेकर और आग के ढेर पे बैठ गई। इतना तेज हवा चला जब आग जलने लगा,
कि होलिका का जो शरीर पे, होलिका के शरीर पे जो कंबल था वह प्रहलाद के ऊपर लिपट गया, होलिका जल के मर गई, प्रहलाद फिर भी बच गया। अंत में फिर हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को तलवार से काटना चाहा कि अब मैं ही तुझे मारूंगा, आखिर तुम जिस विष्णु का नाम लेते रहते हो हर समय, वो कहाँ है? तब प्रहलाद ने कहा, हम में, तुम में, खड़ खम्भ में, सब में विद्यमान है भगवान विष्णु। तो हिरण्याकश्यप गुस्सा से एक स्तंभ की तरफ देखकर बोला कि इस स्तंभ में, इस पिलर में भी विष्णु भगवान है क्या? तो प्रहलाद कहा हाँ है। तो हिरण्याकश्यप ने तलवार से उस स्तंभ पे वार किया, तो उस खंबा से जो है हमारे नरसिम्हा निकले थे। नरसिम्हा अवतार विष्णु भगवान ने लिया था। नरसिम्हा अवतार मतलब नर सिम्हा, नर यानी कि न वो मानव थे पूरे पूरे और न ही वो पूरे पूरे जानवर ही थे, मतलब मानव का शरीर था, शेर का मुंह था और हाथ पैर, है ना। शाम का समय था, न दिन का समय था, न रात का समय था। घर के चौखट पे वो बैठ गए, न अंदर न बाहर, और अपने जांघ पे लिटा लिया। नरसिम्हा ने हिरण्याकश्यप को अपने जांघ पे लिटा लिया, न आसमान में न पाताल में, और अपने नाखून से हिरण्याकश्यप के सीना को फाड़ डाला, यानी कि न अस्त्र से न शस्त्र से। इस प्रकार से बुराई का अंत हुआ, हिरण्याकश्यप का अंत हुआ, और होलिका तो पहले जल के मर गई थी। तो इसीलिए हम लोग बुराई के अंत के लिए ही होलिका दहन मनाते हैं और अपने घर से बड़ी ले जाकर होलिका दहन में जो है जलाते हैं, ताकि हमारे घर से भी बुराई का अंत हो, और जो हमारे नए फसल होते हैं उसको भी हम लोग पकाकर एक दो दाना जो है घर पे लेके जाते हैं, ताकि हमारा घर अन्न धन्य धान से भरा रहे। और फिर कल होकर उसी राख से हम लोग होली खेलते हैं, और इस प्रकार से अबीर रंग से होली खेला जाता है। नए नए पकवान बनाए जाते हैं, नए नए कपड़े बच्चे या जितने भी स्त्री पुरुष होते हैं उनके द्वारा पहना जाता है, गीत भी गाया जाता है, और बड़े अच्छे अच्छे पकवान भी बनाए जाते हैं। तो आज होलिका दहन है, आप लोगों को होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कल होली मनाते हैं। धन्यवाद।